हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की। लोग बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे हैं, उनको सॉफ्ट मानते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनके पैरों में जा गिरते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा ऑरा होगा। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि प्रेमानंद महाराज जैसे व्यक्तियों की आसाराम के बारे में क्या सोच है? और वहीं उसके उलट जो आजकल यंगस्टर है, हम जैसे लड़का लड़की हैं, उनके बारे में आसाराम अर्थात प्रेमानंद क्या सोचता है। तो इसी में हम रिस्पॉन्स देने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के विचार क्या हैं। और आपको एक सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप आंख मूंद कर विश्वास रखते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वह लोग बलात्कारियों के बारे में क्या सोचते हैं, पाखंडियों के बारे में क्या सोचते हैं, और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आजकल ट्विटर पर वीडियो वायरल हो रही है, एक क्लिप वायरल हो रही है आसाराम की, और ये प्रश्न पूछता है, तो उस पर ये प्रेमानंद महाराज जी हैं क्या जवाब देते हैं, यह हमें जानना और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए और फिर हम बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम क्लिप देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, और कॉपीराइट का भी इशू रहता है इसलिए। तो देखते क्या बोलते हैं पहले तो। मेरा भजन अच्छा चल रहा था। सुनते हैं। बाबा, मैं श्री आशाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। तो आसाराम को प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद बाबा क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, लीला चलती रहती है। जबकि आसाराम पर और उसके बेटे पर कितने ज्यादा संगीन आरोप जो सिद्ध हो चुके हैं, जो कि जेल में भी है, रेप के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, हत्याओं के आरोपी हैं, उसको ये लोग भगवान बताते हैं। सुनते हैं। हाँ, इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में। बोले जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था। तो अब तथाकथित भगवान की तुलना बलात्कारियों से कर दी, सोच रहे हो ना? जेल में तो पैदा हुआ, कोई बात, ये सब चलता रहता भगवान की माया। आप मतलब कि अगर आप रेप कर दो तो चलता रहता है, किसी का रेप कर दो, हत्याएं कर दो तो चलता रहता है। अपने मार्ग को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हैं कि अश्रद्धा मत करो। भले ही उसने रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, लेकिन अश्रद्धा मत करो। समझ पा रहे हो ना कितना ज्यादा इनका सपोर्ट रहता है? बिल्कुल, भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, हमें ये भावना करनी। तो ये लीला कर रहे हैं कि भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। तो ये लीला कर रहे हैं क्या भगवान? आप बताइए कमेंट में। आसाराम जो एक बलात्कारी है, हत्याएं की, जमीनें हड़पी, सब आरोप सिद्ध हो चुके, 400 से ज्यादा आसाराम में सारे नेता मंत्री संतरी उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे, बलात्कार किया, तमाम प्रकार की चीजें की, उसको ये भगवान बना रहे। सोच रहे हो ना? सुनिए। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। तो आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं। समझ पा रहे है ना? वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। अब आगे इतना सोच के आगे बढ़ो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए तैयार। दोष दृष्टि नहीं, अगर कहीं भी दोष दृष्टि हो, मतलब दोष दृष्टि नहीं, दोष साबित हो गया फिर भी दोष दृष्टि नहीं। तो आप समझ पा रहे हो ना किस प्रकार से ये बाबा ढाबाओं का बचाव कर रहे हैं, एक बाबा दूसरे बाबा का। सोचिए, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, तमाम प्रकार के जो सेलिब्रिटी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, उन लोगों से प्रभावित होते हैं कि जब ये बात मान रहती है। लेकिन समझ पा रहे हैं इनके विचार क्या है इस बारे में? होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमारी शर्त है।
हम चले कि मेरे भगवान आपका लीला विलास हो, अब मुझे आप आगे बढ़ाना। बाबा मैं तो आप समझ पा रहे हो ना कि किस प्रकार से ये लोग बाबा ढाबाओं की चर्चा करते हो। वहीं इसके उलट जो रेप का कई सारी हत्याएं बलात्कार की साबित हो चुका, उम्र कैद हो चुकी है अंदर, फिर भी इनको भगवान मान रहे। वहीं इसके उलट जो आजकल जो यंगस्टर हैं उनके बारे में प्रेमानंद क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। और आप इस वीडियो को भी देखना कि इस पर क्या इनके विचार। वैसे तो वीडियो भी इनकी काफी ज्यादा क्लिप आजकल वायरल होती हैं, लोग स्टेटस में लगाते हैं, लेकिन जो वायरल हुआ था इनका बयान, अब ये इसमें क्या सोचते हैं। एक तो बाबाओं को सपोर्ट कर दिया कि हाँ खूब बलात्कार करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आप हत्याएं करो, जमीन हड़पो। वो तो राम है ना, लीलाएं कर रहे हैं, भगवान है, समझ पा रहे हैं। वही इसके लट यदि यंगस्टर इस बात को या आज का जो रिलेशनशिप होते हैं उस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। सुनते हैं पहले। से आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अब अच्छे कैसे आएंगे। हमारे तो बोल रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं उनके चरित्र कैरेक्टर है वो पवित्र नहीं है। आगे सुनते हैं। माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी। तो क्या बोल रहे हैं, तो पुरानी जो पर्दा प्रथा उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं, मतलब कि यंगस्टर हैं, उनके चरित्र पवित्र नहीं है। और वो बूढ़ी थी तो इतना वो रखती थी। पहले के जमाने की बात करें ना, पहले तो 10-11 साल में शादी विवाह हो जाते थे, मतलब वो सही था, उसको लिए सपोर्ट करते होंगे ये लोग। पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, पोशाकें पहन रहे, इन तमाम प्रकार के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं। तो भाई आप अपनी इंद्रिया क्यों कंट्रोल नहीं करते। यंगस्टर को सलाह दे रहे हो और दूसरी तरफ एक बलात्कारी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है। आगे सुनते हैं। दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। तो ये बोला व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जो आसाराम ने किया वो क्या था, उसका तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक तरफ आसाराम का सपोर्ट किया जा रहा, लीलाएं कर रहा है, दूसरी तरफ अगर यंगस्टर रिलेशन में आ रहे, एक दूसरे को परख रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये इनके हिसाब से व्यभिचार है। कैसे शुद्ध होगा। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़की ये अब लड़कियों को भी बोल रहे हैं, सुनिए उनका, फिर दोनों को बताते हैं हम। से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये तो बोल रहे हैं कि बच्चों की आदतें खराब हो रही, तो इनको कैसे पता कि ये सब हो रहा है, इनको कौन बता रहा है। वहीं आसाराम बलात्कार कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, उनकी बात सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए, जो यंगस्टर आज इतना समझदार है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये कपड़ों पर कमेंट करेंगे, रहन सहन पर कमेंट, वही जाएंगे पुराने जमाने में पर्दा रखते थे, चरित्र पवित्र था। आगे सुनते ये हैं। सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। फिर बहू मिलना, पति मिलना मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अब सोचिए आपकी जो जितनी भी लड़कियां हैं, लड़का, सबके लिए आप पवित्र बोल रहे हैं, तो आप प्रवचन किसको सुना रहे हैं। तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में भारत देश धर्म प्रधान देश है, भारत देश विज्ञान प्रधान देश होना चाहिए। गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया।
तो मतलब इनको परेशानी विदेशी माहौल से है कि ये विदेशी माहौल घुस गया है, तमाम प्रकार की चीजें घुस गई हैं। मतलब जो यंगस्टर है उनको तय नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है, बाबा लोग बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और वहीं दूसरे बाबा को ये लोग सपोर्ट करेंगे, बलात्कारियों को सपोर्ट करेंगे, आसाराम को, आसाराम मेरे राम है, भगवान लीलाएं कर रहे हैं, विदेशी घुस गई। मतलब इनको वही स्थिति चाहिए, मनुस्मृति वाली स्थिति, जहां पर बच्चियों लड़कियां आजाद नहीं रहनी चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए, जो शादी हो वह केवल और केवल एक स्पेशल जाति के आधार पर शादी हो, इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ करते होंगे, लेकिन सोचिए ना कि विदेशी आदतें, आप भी, आपका डायलिसिस हो रहा, ये इंडिया वालों ने थोड़ी किया। किसकी खोज है? विदेशियों की खोज है। मोबाइल यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स आती है, किसकी खोज है? विदेशियों की खोज है ना। है ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। बोल रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना है। सोचिए ना, न्यू थॉट्स को, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सही या गलत है, लेकिन आप समझिए ना कि एक तरफ ये लोग प्रेमानंद महाराज जी हैं, आसाराम का सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ लिविंग रिलेशनशिप और तमाम प्रकार की चीजों पर प्रवचन दे रहे हैं। तो इनके दोगले विचार है कि नहीं, गंदगी आप का खुद खजाना। बताइए। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। तो आज वही बच्चे तो वही मुगलों की कहानी, पवित्रता के लिए जान दे दी और तमाम प्रकार की चीजें ये बोलते हैं। वहीं इसके उलट ये बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं, जेल में है। तो आप विचार कीजिए, इनके कितने जो विचार हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, कितनी उलट है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो लिविंग रिलेशनशिप पर ज्ञान दे रहे हैं या तमाम प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा ना। या ये तो वो बात बोल सकता है ना कि ये गलत है या सही है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो यंगस्टर में रह रहा है, बात कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी बोल दो, जीन्स पहन रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? जो बाबा ढाबा अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनका बचाव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उनको मानो, आसाराम मेरे राम है। तो इस प्रकार से बाबा जी हैं जो। बाकी आपका क्या विचार है, क्या थॉट्स है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।